अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन जेंडर। नाउन जेंडर तो देखें हमारे पास चार तरह की जेंडर हैं। एक है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और फिर है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, अब हम एक एक को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें जी, एक नोट मैंने ऊपर लिखा है, लिविंग बीइंग्स आर ऑफ आइदर द मेल और द फीमेल सेक्स। याद रखें बात, जो लिविंग बीइंग्स हैं ये या तो मेल सेक्स होंगे या फिर फीमेल सेक्स। इस कंसेप्ट को आपने जहन में रखना है ज़रूर। अच्छा जी, उसके बाद देखें फॉर एग्जांपल बॉय गर्ल। अब ये क्या है? मेल सेक्स है और ये क्या है? फीमेल सेक्स। इस तरह से जो लाइन है वो ये मेल सेक्स है और लाइनस क्या है? ये फीमेल सेक्स है। तो अब हम इसी कंसेप्ट को जहन में रखते हुए अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैस्कुलिन जेंडर। जी, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। जी, तो ऐसा नाउन जो मेल एनिमल को डिनोट करेगा, उसको जाहिर करेगा, वो क्या कहलाएगा? मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। और फिर फेमिनिन जेंडर क्या है? इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो फेमिनिन जेंडर है वो क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। ठीक है, तो ऐसा नाउन जो फीमेल एनिमल को शो करेगा वो क्या कहलाएगा? फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। अब देखें मैंने कंपैरेटिवली दोनों की एग्जांपल्स लिखी हैं। जो बॉय है ये मेल को शो करता है तो ये क्या कहलाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। गर्ल फीमेल को शो करती है, ये क्या कहलाएगी? फेमिनिन जेंडर। हीरो जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है और फेमिनिन जो है वो हीरोइन जेंडर है। लायन जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जो है वो क्या है? लाइनस जो है वो क्या है? फेमिनिन जेंडर है। तो इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो आपके सामने अक्सर गुजरती हैं। तो असल जो हमारा टारगेट था वो था कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर जो है वो क्या है जी? ऐसा नाउन होता है जो किसको शो करता है? मेल एनिमल को, यानी मेल सेक्स को ये प्रेजेंट करता है। और फेमिनिन जेंडर ये एक ऐसा नाउन है जो किसको शो करता है? फीमेल एनिमल यानी फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉमन जेंडर। व्हाट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर? अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी वन ऑफ द कॉमन जेंडर। ठीक है, यानी ऐसा नाउन जो कि मेल को भी रिप्रेजेंट करता है और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो नाउन क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर। उसकी एग्जांपल देखें आपके पास साथ चाइल्ड। अब देखिए चाइल्ड जो है वो लड़के के लिए भी यूज़ हो सकता है, लड़की के लिए भी यूज़ हो सकता है। फ्रेंड, ठीक है, अब फ्रेंड जो है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। टीचर, ठीक है, यानी ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सर्वेंट मेल भी हो सकती है, और सॉरी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये इनका जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर है, बिकॉज ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को भी और फीमेल को भी। आगे आ जाता है जी हमारे पास न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। यानी ये ऐसा नाउन होता है जो ना तो मेल को रिप्रेजेंट करता है ना फीमेल को। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखी हुई है, जैसे कि बुक है, पेन है, कार है। ठीक है, अक्सर ये नॉन लिविंग बींग्स होती हैं और ये क्या कहलाएंगी? न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगी, यानी ये इनका कोई सेक्स नहीं होता, ना मेल और ना फीमेल। अच्छा जी, अब एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। एक नोट है, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं आर ऑफन पर्सोनिफाइड। अब ये पर्सोनिफाइड का मतलब क्या है? समटाइम कुछ चीज़ों को हम ऐसे पेश करते हैं, ऐसे लिखते हैं या ऐसे उनको आप बोलते हैं कि वो जैसे ना ह्यूमन बीइंग हैं। ठीक है, तो इस अमल को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब जब हम उनको ह्यूमन बीइंग के तौर पर पेश करते हैं, हालांकि वो ह्यूमन बीइंग होते नहीं हैं। ठीक है, आम तौर पर ये लिटरेचर में पोइम्स वगैरह में और जो जॉनर्स हैं उनमें जो पोइट्स हैं या फिर जो राइटर्स हैं वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो उनको ऐसे पेश करते हैं जैसे वो ह्यूमन बीइंग हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को।
तो इस अमल को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब जब वो ह्यूमन बीइंग के तौर पर पेश कर रहे होते हैं तो फिर या वो उनका ताल्लुक होगा मेल सेक्स से या उनका ताल्लुक होगा फीमेल सेक्स से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। ठीक है जी, अब कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनको जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग पेश करते हैं तो उनको हम मैस्कुलिन जेंडर के साथ जोड़ देते हैं। क्यों? उनकी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से। और वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। तो अब देखें, जैसा कि सन है, समर है, विंटर है, टाइम है, डेथ, दीज आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, बट when they are personified they are called masculine gender। आगे, the feminine gender is applied to objects remarkable for beauty and gentleness। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? ब्यूटी आती है या जेंटलनेस आती है। तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? जब हम उनको पर्सोनिफाई कर रहे होते हैं तो उनको एज अ फेमिनिन जेंडर हम पेश करते हैं। जैसे अर्थ है, स्प्रिंग है, ऑटम है, नेचर है, लिबर्टी है, शिप, राइट, और मून। तो इनके लिए अगर हम कभी प्रोनाउन यूज़ करें तो क्या करेंगे? शी करेंगे, राइट। लेकिन ऊपर वाले जो नाउन्स हैं इनके लिए अगर हमें प्रोनाउन यूज़ करना पड़े तो क्या करेंगे? ही। जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को टिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।